आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9 समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग को पता है कि प्रकाश जल, वायु, कांच आदि पदार्थों में से क्या होता है, संचरित होता है। और जिन पदार्थों में से प्रकाश संचरित हो जाता है उन्हें हम लोग मीडियम माध्यम कहते हैं। यदि माध्यम के समस्त बिंदुओं पर प्रकाशीय गुण समान होते हैं तो उस माध्यम को हम लोग कहते हैं समांगी माध्यम। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करती है, किंतु जब उसके मार्ग में दूसरा समांगी माध्यम आ जाता है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती है, सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन उसका मार्ग बदल जाता है। तो इस परिघटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लेते हैं ये कांच है, ये कांच माध्यम है और इसके बाहर वायु माध्यम है और यहाँ पर भी वायु माध्यम है। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरण कांच में, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो कांच दूसरा माध्यम है, तो यहाँ पर आने के बाद ये सरल रेखा से आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इसका मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाता है, ये थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक, अब उसके बाद फिर वायु माध्यम में आता है तो फिर इसका रेखा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और माध्यम बदल जाने के कारण प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक, ये कौन सा किरण है, आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। और दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ को, जो ये पृष्ठ है, उसको कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ या अंतरा पृष्ठ। तो ये आपतित किरण हुआ, ये अपवर्तित किरण हुआ और ये हुआ अंतरा पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको आपतन बिंदु। और अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत आपतन बिंदु पर, जैसे ये क्या है, आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा को कहते हैं अभिलंब। तो ये दोनों क्या हुआ, अभिलंब। और आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और ये क्या है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है अपवर्तन कोण, और इसको अपवर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तन कोण को भी स्मॉल आर से भी प्रदर्शित करते थे। और ये जो अंतिम माध्यम में है, तो अंतिम माध्यम में ये जो किरण है इसको कहा जाता है निर्गत किरण, और निर्गत किरण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ई से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित किए हैं, जिसमें प्रकाश वायु माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करती है और पुनः वायु माध्यम में क्या होती है, निर्गत हो जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इस वाले रेखा को पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, आपतित किरण है, उसके बाद क्यू के बाद आर, क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण है, और उसके बाद एस, आर एस क्या है, निर्गत किरण। उसके बाद Q पर आपतन बिंदु है जिस पर अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई अभिलंब मान लेते हैं MN है। तो यहाँ पर कोण
पी क्यू एम बराबर क्या बन रहा है, आपतन कोण आई। उसी प्रकार से कोण एन क्यू आर बराबर क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण आर। और उसी प्रकार से आर पर खींची गई अभिलंब को मान लेते हैं एम डैश एन डैश, जहाँ पर एन डैश आर एस कौन सा कोण बना रहे हैं, निर्गत कोण, जिसे ई से प्रदर्शित किया गया है। तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा हम लोग देखेंगे माध्यम। माध्यम क्या होती है, जैसे कांच, वायु, निर्वात, जल, ये सब माध्यम है। तो जो माध्यम है उसके हम लोग देखेंगे प्रकार। तो माध्यम दो प्रकार का होता है। पहला होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहेंगे, तो जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कांच की तुलना में वायु विरल माध्यम है। इसका उदाहरण क्या बता रही हूँ मैं, कांच की तुलना में वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। और इसका डेफिनेशन क्या दिए कि जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो प्रकाशिक घनत्व कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कांच में देखें और वायु में देखें तो दोनों में से हमको किस में प्रकाश की मात्रा अधिक दिखती है, वायु में। तो इसका वायु में अधिक दिखती है, इसलिए वायु कौन सा माध्यम हो गया, कांच की तुलना में वायु विरल माध्यम है। उसी प्रकार से कांच की तुलना में जल विरल माध्यम है। और उसके बाद सघन माध्यम, तो जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जैसे इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, वायु की तुलना में कांच सघन माध्यम है और जल की तुलना में कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन कैसे होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी अपवर्तक पृष्ठ है और इसके ऊपर विरल माध्यम है और नीचे में मान लेते हैं सघन माध्यम है। ठीक, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं किरण पी क्यू विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींची गई रेखा को कहते हैं अभिलंब। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो आपतन कोण है आई और ये जो अपवर्तन कोण है आर, तो आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये झुकेगी अभिलंब की ओर, यहाँ पर का कोण भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या होता है, ऊपर में मान लेते हैं सघन माध्यम है और नीचे में विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो उस स्थिति में ये जो हमारा आपतन कोण है उसका मान अपवर्तन कोण से क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग को याद होनी चाहिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिससे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब
ये क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है, ये तो पहला नियम हो गया। अब इसका दूसरा नियम होता है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की अपवर्तन कोण मतलब ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण मतलब आर में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं 1μ2 से। ठीक, इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर दूसरे नियम के अनुसार म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और इसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो अपवर्तन के ये दोनों नियम आप लोग को याद होने चाहिए। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के प्रकार। सबसे पहले अपवर्तनांक क्या होती है, तो वह छोटी से छोटी राशि जिससे हम लोग क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अब ये जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन है, इसमें अपवर्तनांक के हम लोग देखेंगे प्रकार। तो अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं। यदि हम कहते हैं कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5, तो इसका आशय है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5। वायु या निर्वात में कांच की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जहाँ सी क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, और वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। दूसरा देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं 1μ2 से। यदि मैं बोलूं कि प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करे, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। सबसे पहले प्रकाश किसमें है, जल, तो जल मतलब वाटर, अपवर्तनांक मतलब म्यू, और कांच मतलब ग्लास, तो WμG का मतलब होता है कि जो प्रकाश है वो जल माध्यम से किस में प्रवेश कर रहा है, कांच माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो इसे हम लोग इस भांति प्रदर्शित करते हैं। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v2 है। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये था अपवर्तनांक का प्रकार। ठीक, उसके बाद है अपवर्तनांक की निर्भरता। तो ये माध्यम के जोड़े की प्रकृति पर निर्भर करता है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 से अधिक, किंतु माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। माध्यम का अपवर्तनांक उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ठीक।